अब समझिए क्रिस्टलीय ठोस भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलीय ठोस मुख्य रूप से क्या आएगा, कुछ पदार्थ ऐसे ठोस होते हैं जो अणु से बने होते हैं, वो हो गया आणविक ठोस, ठीक है। और क्रिस्टलीय ठोस कुछ ऐसे ठोस होते हैं जिसका कण या जो धातु से बने होते हैं, धातु के कण से बने होते हैं, जैसे कोई जिंक धातु से बना हुआ है, कोई लोहा धातु से बना हुआ है, ठीक है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस धातु से बना होते हैं उसे क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। जो कुछ अणु के कण से बने होते हैं वो हो गया आणविक ठोस, ठीक है। तो इसके अवयवी कण के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, तो लिखो स्टार पॉइंट देके, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिखो आयनिक सॉलिड, बम बम तुम्हारे लिए हिंदी लिख देते नीचे में, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। दूसरा हो गया नेटवर्क सॉलिड, इसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क ठोस। अनमोल ठीक से बैठो, यहां ध्यान दो, क्या कहते हैं इसे, नेटवर्क ठोस। चौथा नंबर हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। चौथा हो गया मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस। तो अवयवी कण के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के, 4 प्रकार के हो गए। पहला नंबर हो गया आयनिक सॉलिड, उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक ठोस। दूसरा नंबर हो गया नेटवर्क सॉलिड या नेटवर्क ठोस, इसको हम लोग कोवैलेंट सॉलिड भी कहते हैं, उप सहसंयोजक ठोस, ठीक है। यदि लिखना चाहते तो लिख सकते हैं इसके ब्रैकेट में या और करके, उप सहसंयोजक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड। चलिए तीसरा हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। और चौथा हो गया मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस। ये पहला नंबर क्या हो गया, आयनिक सॉलिड या आयनिक ठोस, ठीक है। और ये हो गया आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। तो आणविक ठोस लिख के डैश दो। अब देखिए नाम से स्पष्ट है, मॉलिक्यूल अणु, आणविक, जिसका अवयवी कण क्या होगा, अणु होगा। कोई भी अणु हो वही क्या कहलाता है, आणविक ठोस कहलाता है। और यह बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, ठीक है। और इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा तब, कम होगा। जो मुलायम है, जो सॉफ्ट है, उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। तो लिखो वैसा ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं उसे ही आणविक ठोस कहते हैं। जिसका अवयवी कण क्या होगा, किसी प्रकार का अणु होगा, वही क्या कहलाएगा, आणविक ठोस कहलाएगा। लिखो एग्जाम्पल, NH3, NH3 क्या है, हाँ, CH4, CH4 क्या है, CH4 क्या है, मीथेन है। NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। HNO3 क्या है, हाँ ये नाइट्रिक अम्ल है। तो बताओ ये सब जो पदार्थ है ये सब क्या है, इसका कण क्या है, मॉलिक्यूल है, अणु है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार का ठोस पदार्थ क्या कहलाएगा, आणविक ठोस कहलाएगा। मतलब जिसका अवयवी कण क्या होगा, क्या होगा, अणु होगा। स्टार पॉइंट देके लिखिए आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं, या ऐसे लिखो अणु के गुणों के आधार पर, अणु के गुणों के आधार पर आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। चलो पहला ए नंबर लिखो,
नॉन पोलर, अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस या ठोस, ठीक है। अध्रुवीय आणविक ठोस। बी नंबर हो गया पोलर। लिखो ध्रुवीय आणविक ठोस। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डेड ठोस हो गया हाइड्रोजन बंधित ठोस। हाइड्रोजन बंधित ठोस। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो 3 प्रकार के बॉन्ड से जुड़े होते हैं, 3 प्रकार के गुण वाले होते हैं। इसी आधार पर ये कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधन आणविक ठोस या ठोस।